अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोयल एसोसिएशन में राना हमदम जी जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट फ्रॉम लाहौर एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हम आज अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिस्कस करेंगे, जिसको आर्टिकल 102 टू 1010 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 डिस्कस करेगा। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। गिव एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ओरल एविडेंस बीइंग एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक और तरीका भी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूडेड ओरल एविडेंस एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द QSO 1984। ओपनिंग स्टेटमेंट में आते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कहता है? सिंपल दैट कह रहा है इट इज़ अ कार्डिनल रूल, ये कार्डिनल रूल है ऑफ एविडेंस, एविडेंस का, दैट वे आर द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, आर ऑफ अ ग्रांट ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस टू द फ्रॉम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स के मैटर्स पर। Then the document itself, it is the best evidence of its contents, and oral evidence is excluded from being used either as a substitute for such instrument or to contradict or alter it। तो उस वक़्त जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको कंटेंट्स बनाया जाएगा उस एविडेंस का अंडर आर्टिकल 102। ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे आ जाते हैं रेलिवेंट प्रोविज़न। इसकी जनाब रेलिवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 102 टू आर्टिकल 1010। फिर हेडिंग मेन हेडिंग 3 आ जाएगी, मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंडर आर्टिकल 2 क्लास 1, फिर सब क्लास C, फिर सब क्लास 2 रोमन 2 ऑफ QSO 1984। इसकी हम पढ़ते हैं अब इसका मीनिंग। All document produced for the inspection of court, तमाम डॉक्यूमेंट जो इंस्पेक्शन के लिए अदालत में पेश किए जाते हैं, आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दे आर ऑल कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एग्जिबिट A भी कह सकते हैं, B C B 1 2 3 B, मार्क A, मार्क 2, मार्क 3। कोर्ट की मर्जी होती है, जब एविडेंस होती है उस वक्त वो खुद ही उसे एग्जिबिट कर देती है कोर्ट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज। क्लास आगे मेन हेडिंग 4 है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आर्टिकल 102 and 3 ऑफ QSO प्रोवाइड्स द जनरल रूल दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स द ओरल एविडेंस। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब एक्सक्लूड होगी? ओरल एविडेंस में। In presence of documentary evidence which is of primary nature, oral evidence has no value। जहाँ पे oral evidence की कोई वैल्यू नहीं होगी as compared to the documentary evidence, documentary evidence के मद्दे मुकाबल तब उसको शामिल किया जाएगा, एक्सक्लूजन किया जाएगा। आगे इसकी क्लास 1 कहती है एविडेंस of the terms of contracts, grants and other disposition of property reduced to form of contract under article 102। under article 102 के तहत क्लास 1, when the term of contract, grant or any other disposition of property have been reduced to the form of document voluntary by the parties, or number 2, when the matter is required by law to be reduced to the form of a document, e.g. a gift, immovable property, etc., then the document itself or secondary evidence of its content must be put in evidence in respect of proof thereof। फिर जब ये वाले कंडीशन आ जाएंगी, प्रॉपर्टी का मैटर आ जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर आ जाएगा, तो वहाँ पर ये कंटेंट मस्ट बी पुट, सेकेंडरी एविडेंस को अहमियत दी जाएगी। इसकी एक्सेप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट किया जाएगा। क्लास 2, विल में बी प्रूव्ड बाय प्रोबाबेट, जो विल होगी उसे बाकायदा प्रोबाबेट किया जाएगा। आगे क्लास
2 आ जाती है हेडिंग 4 की मेन, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस टू कंट्राडिक्ट ETC द डॉक्यूमेंट प्रूव्ड अंडर आर्टिकल 102 and article 103 according to article 103 when the term of contract, grant or any other disposition of property have been reduced to the form of a document, or when any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved by the production of a document by giving secondary evidence of its contents, then no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such document or their representative in interest for the purpose. Clause A contradicting, Clause B varying, Clause C adding, Clause 4 subtracting from of इस टर्म, यानी कि जब ये चार चीज़ें आ जाएंगी तो उस वक़्त आर्टिकल 103 का इतलाक होगा। अगली हेडिंग आ गई मेन 5, एक्सेप्शन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस की एक्सक्लूजन की एक्सेप्शन क्या है? नंबर 1, एविडेंस ऑफ फैक्ट विच कुड इनवैलिड द डॉक्यूमेंट, प्रोवाइजो 1 है। एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस वेयर इट कुड invalidate the whole document or which would entitle any person to a decree or order. These facts may be as follows. Clause A fraud, यानी अगर under article 103 proviso 1 has same meaning as directed under section 17 of contract act, the fraud committed under this article must be contemporaneous and not subsequent। तो उस वक़्त ये एक्सेप्शन हासिल है कि उस वक़्त इस एविडेंस की कोई अहमियत नहीं होगी। नंबर 2, इंटिमिडेशन, किसी किस्म का कोई इशारा कर देना, कोरिजन कर देना, कंसेंट, मर्जी, ETC वगैरह पार्टी के साथ में मिल जाना, इलीगैलिटी, कोई गैर कानूनी काम होना, वांट ऑफ कैपेसिटी, किसी किस्म की कैपेसिटी हासिल करना, वांट एंड फेलियर ऑफ कंसिडरेशन में नाकाम हो जाना अंडर आर्टिकल 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। इसकी क्लास 1 है सेपरेट सूट फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर अ रीज़न, इसके लिए सेपरेट सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रीज़न भी किया जा सकता है। क्लास 2 कहती है इन केस ऑफ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, हाँ ये पढ़ने वाली चीज़ है। इन केस ऑफ सेपरेट ओरल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट जहाँ पे आ जाएगा तब क्या होगा? Oral evidence may be given in case where there is a separate oral agreement exists between the parties and the document is silent about it। एग्रीमेंट होगा पार्टी के दरमियान सेपरेट, और द पार्टीज एंड द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट अबाउट इट, और पार्टीज और डॉक्यूमेंट जो होंगे वो उसके बारे खामोश होंगे। क्लास द ओनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग कोलेक्ट्रल ओरल एग्रीमेंट, द ओनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट इज़ अपॉन द पर्सन हु सेट अप, यानी कि जहाँ पे ओरल ज़ुबानी एग्रीमेंट हुआ होगा वहाँ पे। क्लास बी ओरल एग्रीमेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो ओरल एग्रीमेंट होगा वो कोई टर्म एंड कंडीशन पे नहीं होगा। क्लास 3 मेन कहती है ओरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंडीशन प्रेसिडेंट प्रोवाइजो 3 where at the time of execution of the agreement there was oral agreement between the parties, यानी कि जहाँ पे एग्जीक्यूशन में पार्टीज के दरमियान ओरल एग्रीमेंट हो जाएगा। that for having been in force of contract there must be a condition precedent, तो वो एक कंडीशनल प्रेसिडेंट बन जाएगा। the existence of such condition precedent may be proved by oral evidence, और उसे ओरल एविडेंस के तौर पे कबूल किया जाएगा। क्लास 4 आ गई एविडेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट प्रोवाइजो 4, where there is a subsequent distinct oral agreement between the parties varying or actual, the evidence of such an agreement may be given orally, यानी जब orally दे देगा। आगे जनाब इसकी अगली जो
हेडिंग आती है वेयर लैंग्वेज पार्शली अप्लाइज टू one set of facts and partly to other under article 107 where language of a document is such as to apply partially to one set of facts and partially to other set of facts the evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply यानी कि एक पेज और लैंग्वेज में एक पेज और लैंग्वेज में है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल करेक्टर्स ETC अंडर आर्टिकल 108 एविडेंस एज टू द मीनिंग ऑफ एलिजिबल करेक्टर आर ऑफ फॉरेन एब्सोल्यूट टेक्निकल लोकल एंड प्रोविंशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑफ वर्ड यूज अ पेकुलर सेंस में बी गिवन इलस्ट्रेशन है। एक बंदा है ए सेकुलोपटर एग्रीज टू सेल टू बी के साथ एग्रीमेंट करता है ऑल माई नोड्स ए हैज़ बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स एविडेंस में बी गिवन शोन विच ही मीन टू सेल उसका मतलब ये होगा कि उसने उसको ये फरोख्त कर दिए हैं। आगे आर्टिकल 109 एविडेंस बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसकी एविडेंस कैसे की जा सकती है। Person who are not parties to a document may given evidence tending to show a contemporaneous agreement varying the term of the document यानी पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो फिर भी आके एविडेंस दे रहे हैं तो उनकी एविडेंस की अहमियत समझी जाएगी। उसके बाद फाइनल हेडिंग आ जाएगी लेकिन इसके दरमियान आपने 5-6 हेडिंग का इजाफा करना है। बेसिस, ऑब्जेक्ट, स्कोप, इम्पोर्टेंस, पोजीशन इन पाकिस्तान जहाँ पे इलस्ट्रेशन हो इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपको कोई अच्छा केस ला ज़ुबानी याद आता हो प्रॉपर हो ऑथेंटिक हो वो आपने लिखना है। फिर फाइनल हेडिंग पे जैसे आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है कहाँ से शुरू करना है तो फाइनल हेडिंग को आपने शुरू करना है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउट एंड ट्रुथ शोज दैट। आगे आपने पूरे क्वेश्चन को आर्टिकल 102 टू आर्टिकल 1010 तक जो भी हमने पढ़ा है उसको बयान करके एक शीट फिल कर देनी है। स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जुडिशरी के लिए या IDPP के लिए जस्ट टू द पॉइंट लिखना है, स्टूडेंट्स ने शीट्स फिल करनी होती है। नहीं जी, अगले लेक्चर तक के लिए जो ये लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।